ओए 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 आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और दिल्ली में तो मौसम का बहुत ही बुरा हाल है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपना अपना ख्याल रखिए जो भी दिल्ली में रहते हैं। और मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी मन की बात भी कर लेती हूँ आज बैठ के। पूरा दिन तो बहुत ही मतलब बारिश हो रही है, पर ना ठंड का मौसम हो नहीं रहा, और इसलिए मैं पूरे दिन बहुत गर्मी में परेशान रही आज। तो चलिए, मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा बातचीत कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों आप लोगों से बातचीत करके ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। बहुत ही अपनापन सा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। तो चलिए, आप लोगों को मैं आज मन की बात बहुत अच्छी सी एक बात बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें लाइफ में ना कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे सामने वाला गरीब है या भिखारी है कि चलो उसका हम कदर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर इंसान का कदर होना चाहिए, हमें हर इंसान की कदर करनी चाहिए। पता नहीं कौन से मोड़ पे वो इंसान हमारे काम आ जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब है बेचारा, बहुत ही दो रोटी सूखी रोटी अपना खा रहा है, तो हम ये सोचते हैं अरे वो हमारे किस काम के आएगा, हम ये सोचते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो व्यक्ति भी हमारे बहुत काम आता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आधारित पे मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ इसी बात के ऊपर। एक रेस्टोरेंट था, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट था। और वहाँ पे क्या करता था, एक आदमी आता था, गरीब टाइप का एक आदमी था, भिखारी टाइप का। तो वो आता था, भीड़ देख के वो क्या करता था, डेली आता था, आके उसमें चुपके से वो खाना खाता था, और पैसा ना दे के वो पीछे के रास्ते से चुपके से निकल के चला जाता था, कि किसी को समझ में ना आए कि मैंने खाना खाया और मैं निकल गया। तो वो ऐसा करता था, और एक दिन नहीं, वो डेली करता था। तो डेली आने वाले वर्कर भी बहुत थे वहाँ पे, मतलब खाने वाले बहुत थे वहाँ पे, जो आते थे उस रेस्टोरेंट में खाना खाते थे। बहुत अच्छा खाना खाना मिलता था वहाँ पे। तो एक आदमी ने ना इस चीज़ को बहुत गहराई से फॉलो किया। जो आदमी था वो बिजनेसमैन था। वो उसका पास में ही फैक्ट्री था बहुत बड़ा। तो वो ना डेली वहीं आता था, उसी रेस्टोरेंट में आके खाना खाता था। तो उसने ना बड़ा फॉलो किया उसने। सुबह के नाश्ते के टाइम पे वो आदमी आता था, और ऐसे खाना खा के बिना पैसा दे के, और वो चुपके से निकलता था। ये चीज़ भी वो फॉलो करता था वो। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसने कहा आज मैं उसने ठान लिया कि आज मैं रेस्टोरेंट के मालिक को ये चीज़ बताऊंगा कि वो आदमी आता है तुम्हारे रेस्टोरेंट में, खाना खाता है चुपके से और निकल के वो चला जाता है। तो उसने ना इंतज़ार किया थोड़ा भीड़ कम होने का एक दिन। उसने कहा थोड़ा सा भीड़ कम हो रेस्टोरेंट में, तो मैं रेस्टोरेंट के मालिक से थोड़ा बात करूं। तो उसने देखा काफ़ी देर में, थोड़ा वो इंतज़ार कर रहा था, इतने में भीड़ खाली हो गई थी वहाँ से। तो वो रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुँचा। जाके उसने बोला कि भाई आपसे एक बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, आपके फ़ायदे के लिए है। उसने कहा बोलो क्या बात करनी है आपको। कह रहा है एक आदमी है, आप कैमरा चेक करो, वो डेली आता है, खाना खाता है भीड़ भड़क्का देख के, और चुपके से वो पीछे से वो निकल जाता है, और आप लोगों को पता नहीं चलता है, पर मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और वो डेली आता है, डेली। तो रेस्टोरेंट का मालिक ने ये बात सुन के ना मुस्कुराया। कहता है अच्छा। उन्हें मुस्कुराया, और फिर उसने बोला कि आपको पता है, ये आप पहले इंसान नहीं हो जो मुझे उस आदमी के लिए कंप्लेन कर रहे हो। मेरे से कई आदमी बोल चुके हैं उस आदमी के लिए हैं। तो कहता है अच्छा जी, आपको पता है तो आप फिर भी कुछ नहीं बोलते हो। तो कहता है हाँ जी, मुझे पता है उसके बारे में। वो आता है, खाना खाता है, निकल जाता है, मुझे सब पता है। कहता है अच्छा जी, ऐसी बात है। तो उसने फिर बताया रेस्टोरेंट के मालिक ने, आपको पता है वो जो आदमी आता है ना, वो रोड के उधर साइड में, वहाँ रेड लाइट है ना रोड के उधर, उधर ही वो बैठता है, भीख मांगता है वो डेली। और रोज़ सुबह मैं उसे देखता हूँ, वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना करता है। हो सकता है वो ये प्रार्थना करता हो कि मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ आए, जिसकी वजह से वो आए और चुपके से खाना खा के वो निकल जाए। तो
तो इसमें किसका भला हुआ? मेरा ना। एक आदमी अगर खाना खा के जा रहा है, गरीब आदमी खाना खा रहा है, कोई बात नहीं, खाने दीजिए उसे, और उसके वजह से, उसके प्रार्थना के वजह से आज मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ आती है, जिसमें वो चुपके से आता है, खाना खा के निकल जाता है। तो मालिक ना सुन के ना उसका ना दिमाग का जो बत्ती है ना वो बड़ी तेज़ जलती है। वो मतलब सोच में पड़ गया कि कितना सोच कितनी अच्छी है उसकी, मतलब लोग अपने आप को बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए ऐसी थिंकिंग भी रखते हैं। ये एक बिज़नेस को बढ़ाने का एक थिंकिंग है कि अगर आपका एक जगह से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो आपका फ़ायदा भी तो हो रहा है। किसी की प्रार्थना आपके लिए कबूला जा रहा है, किसी की प्रार्थना आपको स्वीकारा जा रहा है, भगवान आपका प्रार्थना को सुन रहा है। इसका मतलब उसकी प्रार्थना आपके काम आ रही है, ये सोच के देखिए। तो वो गरीब आदमी भी आपके लिए काम कर रहा है। वो भले ही वो रास्ते में भीख मांग रहा है, पर वो गरीब आदमी आपके लिए भी काम कर रहा है। तो यही है मेरी मन की बात फ्रेंड्स, कि कोई भी गरीब व्यक्ति या कोई भी छोटा बड़ा इंसान, कभी भी आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए वो बड़ा इंसान है वो मेरे काम करनी है, छोटा इंसान है तो मेरे काम करनी है। कभी ना कभी वो लाइफ में काम आता ही है, कैसे ना कैसे। और कभी कोई दूसरा प्रार्थना करता है तो वो भी हमारे काम ही आता है फ्रेंड्स। तो यही है मेरी मन की बात। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है मेरी मन की बात। मैं कल फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय।